नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से बोर्ड परीक्षा 2018 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके मद्देनजर बोर्ड अध्यक्ष BL चौधरी ने अधिकारियों और विशेष उड़नदस्ता प्रभारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं 8 मार्च से शुरू हो रही हैं। प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 10वीं की परीक्षाएं 8 मार्च से, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश स्तर पर 17 विशेष उड़न दस्तों का गठन किया गया है। साथ ही जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यकता अनुसार उड़न दस्तों के गठन की अनुमति दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिसर में 3 मार्च से केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। बोर्ड ने इन परीक्षाओं में अनुचित साधनों से भिन्न बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें बड़े स्तर पर उड़न दस्ते तैनात किए जा रहे हैं, जिला स्तर पर उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड के द्वारा माननीय अध्यक्ष के स्तर पर विशेष उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। कुल 70 विशेष उड़न दस्ते परीक्षा के दौरान पूरे राज्य का सघन दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगाए हैं। ये CCTV कैमरों का लाइव प्रसारण सीधे बोर्ड कार्यालय में होगा। परीक्षा के लिए बोर्ड कार्यालय में केंद्रीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यह कंट्रोल रूम 3 मार्च से कार्य करना प्रारंभ करेगा। यह कंट्रोल रूम प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्यरत रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के कार्यालय में यह कंट्रोल रूम जिला स्तर पर रहेंगे। बोर्ड की बैठक में उड़नदस्ता प्रभारियों को परीक्षा नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि परीक्षा के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी है। अब ऐसे में देखना होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह प्रयास कितना सफल हो पाता है। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। आर्यपुत्री कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से मातृ संस्था दिवस और वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ के साथ विद्यालय की खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। एक विद्यालय का स्थापना दिवस निश्चित तौर पर उस विद्यालय के संस्थापकों, बच्चों और अध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यही दिन आर्यपुत्री कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय सचिव JP ओझा और प्रधानाचार्य मीना उपाध्याय ने किया। आज हमारे आर्यपुत्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मातृ संस्था दिवस, स्थापना दिवस मनाया गया और विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। उसमें हमारे संस्था के पदाधिकारी, हमारे सचिव महोदय JP ओझा जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमने हवन किया विद्यालय में और सारे आर्य परिवार के लिए शुभकामनाएं मांगी कि ईश्वर सबको विद्या, बुद्धि और बल प्रदान करे। बच्चियों ने बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और माननीय श्री JP ओझा जी सचिव महोदय के द्वारा और प्रधानाचार्य श्रीमती मीना उपाध्याय के द्वारा विद्यालय में पुरस्कार वितरण किया गया और सभी को आज मातृ संस्था दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। सारे विश्व की शांति के लिए, सारे संसार की शांति के लिए, सारे भारत की शांति के लिए और सारे जन जन की शांति के लिए आज हमने पूर्णाहुति दी। विद्यालय के स्थापना दिवस के साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें साल भर पढ़ाई में अव्वल रही छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। अजमेर से सचिन कन्नौजिया के साथ अभिनव की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब अजमेर आस्था की ओर से मंगलवार को एक आंगनवाड़ी स्कूल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को स्कूल ड्रेस, खेलकूद के सामान के साथ और भी अन्य चीजों का वितरण किया गया।
लायंस क्लब अजमेर आस्था के द्वारा मंगलवार को पहाड़गंज के जटिया बस्ती की आंगनवाड़ी स्कूल में शिक्षा और संस्कार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को स्कूल ड्रेस, खेलकूद सामग्री और खाने पीने की चीज़ें वितरित की गईं। साथ ही होली पर्व के चलते बच्चों को पिचकारियां भी बांटी गई। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष लायन अतुल कुमार विजय वर्गीय, क्लब संभागीय अध्यक्ष लायन शशिकांत वर्मा के साथ ही क्लब के कई और सदस्य भी मौजूद रहे। लायंस क्लब अजमेर आस्था द्वारा आज यहाँ जटिया कॉलोनी पहाड़गंज के अंदर आंगनवाड़ी जो चल रही है उसके अंदर हम आज यहाँ सेवा देने आए हैं। यहाँ लगभग हमें 25 बच्चे मिले हैं। इन सभी बच्चों को लायंस क्लब अजमेर आस्था के संभागीय अध्यक्ष लायन शशिकांत वर्मा, क्लब अध्यक्ष लायन अतुल कुमार विजयवर्गीय, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष लायन संजय शर्मा के आतिथ्य में हमने इन बच्चों को आज यहाँ पे गणवेश, मिठाई और पिचकारी, फ्रूट्स आदि का वितरण किया है। इन सभी चीज़ों को पाकर बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। लायंस क्लब अजमेर आस्था की ओर से इस तरह की पहल लगातार होती रही है और जिस तरीके से इस क्लब ने इन गरीब बच्चों की सहायता की है वो वाकई में सराहनीय है। अजमेर से अभिनव की रिपोर्ट। लायंस क्लब अजमेर की ओर से धोला भाटा स्थित ड्रीम इंडिया स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके बीच डांस, सिंगिंग और पेंटिंग जैसे कंपटीशन का आयोजन किया गया। साथ ही इन बच्चों ने अपने सिंगिंग और डांसिंग से सबका भरपूर मनोरंजन किया। जो प्रतिभाएं इस कंपटीशन में विजयी रहीं, उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब के सभी सदस्यों की ओर से बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान के बारे में भी जागृत किया गया। आज हमारे लायंस क्लब अजमेर की तरफ से यहाँ पे ड्रीम इंडिया स्कूल में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ के कॉम्पिटिशन्स करवाए गए हैं, जिसके अंदर बच्चों को एकेडमिक सेक्शन में जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, उनको भी प्राइज़ दिया गया है। जिसमें बच्चों ने छोटे बच्चों ने फैंसी ड्रेस के अंदर, डांस के अंदर अपनी प्रतिभाओं को बहुत अच्छे से निखारा है। और स्कूल प्रिंसिपल्स के एफर्ट्स को देखते हुए मैं कहूँगी कि इस दौरान इस माहौल के अंदर बच्चों के साथ ये सब होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे अंदर से अपना पूर्णतः विकास कर सकें। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।